होशो हवास अक्लो खिरद सब जा चुके ए मीर, एक हम ही रह गए हैं, सामान जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का जो था सामान वो लूट गया है। आरक्षण का मामला ऐसा है कि जहां इंसाफ नहीं हो वहां आरक्षण जरूरी है। और देश में चाहे नौकरशाह हो, चाहे सरकारी कुर्सी पर बैठे हुए सरकार हो, आम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करती। और उस वक्त बहुत सारे ओबीसी जो थे, माइनॉरिटी के लोग थे, वो लोग इससे वंचित रह गए। मंडल कमीशन के जरिए से नया दरवाज़ा खुला, लेकिन आज जबकि 63% हो गई है आबादी ओबीसी की, तो उनके लिए आज कम से कम 50% होना चाहिए था। कहता है माननीय मुख्यमंत्री जी और सदन के नेता रहे हैं मांझी जी। एक्स तो सबको होना है, 1% लोग होते हैं जो चेयर से ही ऊपर चले जाते हैं। मैं तो समझता हूं कि दलितों का अपमान हुआ है, एससी बिरादरी का अपमान हुआ है, इसको उसी अंदाज से देखना चाहिए। और मुख्यमंत्री जिसे अपना संयम खोए हुए हैं, लगता है कि मानसिक संतुलन इनका बिगड़ गया है। AIMIM के विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब हैं। सर, कैसे देखते हैं आज जो आरक्षण बिल पास हुआ उसको लेकर के? देखिए, आरक्षण का मामला ऐसा है कि जहां इंसाफ नहीं हो वहां आरक्षण जरूरी है। और देश में चाहे नौकरशाह हो, चाहे सरकारी कुर्सी पर बैठे हुए सरकार हो, आम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करती। भला हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि SC ST के लिए उन्होंने संवैधानिक तौर पर ये लागू करवा दिया था। और उस वक्त बहुत सारे ओबीसी जो थे, माइनॉरिटी के लोग थे, वो लोग इससे वंचित रह गए। मंडल कमीशन के जरिए से नया दरवाज़ा खुला, लेकिन आज जबकि 63% हो गई है आबादी ओबीसी की, तो उनके लिए आज कम से कम 50% होना चाहिए था। और माइनॉरिटी का जो ओबीसी है उनका बुरा हाल है। माइनॉरिटी की ओबीसी और नॉन माइनॉरिटी की ओबीसी में काफ़ी की दूरी है, इसलिए उनको पाटने के लिए माइनॉरिटी के लिए भी स्पेशल कुछ किया जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। अब की बार भी माइनॉरिटी विरोधी ही इन लोगों की एक्टिविटीज रही है। तुम काम किया जा रहा है मांझी जी को, उनकी आवाज़ों को दबाई जा रही है नीतीश जी के द्वारा। हम लोग तो अपने बड़ों से सीखते हैं। यकीनन है कि सदन के नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सदन के नेता रहे हैं मांझी जी। एक्स तो सबको होना है, 1% लोग होते हैं जो चेयर से ही ऊपर चले जाते हैं, वरना मैक्सिमम लोगों को एक्स होना है। तो एक्स चीफ मिनिस्टर के साथ इस तरह का अभद्र सलूक, मैं समझता हूं कि चूंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, इसीलिए कोई सामंत परिवार से आते तो मुख्यमंत्री ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करते। मैं तो समझता हूं कि दलितों का अपमान हुआ है, SC बिरादरी का अपमान हुआ है, इसको उसी अंदाज से देखना चाहिए। और मुख्यमंत्री जिसे अपना संयम खोए हुए हैं, लगता है कि मानसिक संतुलन इनका बिगड़ गया है। ये अंदाज उसका नहीं होना चाहिए। साहस, सहिष्णुता, संजीदगी, ये तो सरकार में है। दरख्त के जिस टहनी में फल आता है वो झुक जाता है, लेकिन आप कैसे टहनी हैं जो झुकते नहीं हैं। आप उसी तरह से फोहर भी बोलते हैं और उसी तरह से गुस्सा करते हैं जिस तरह से विपक्ष के लोग करते हैं। अरे उत्तेजना, गुस्सा, जोश, जज्बा, ये विपक्ष का मामला है। सरकार तो संजीदगी का मामला है और ये संजीदगी खो रहे हैं। लगता है कहीं ना कहीं से कुछ गोलमाल है। नीतीश कुमार की मानसिकता में कोई दिक्कत? हाँ भाई, मैं कुछ क्या कहूँगा, मैं तो कुछ नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक कवि ने कहा है कि होशो हवास अक्लो खिरद सब जा चुके ए मीर, एक हम ही रह गए हैं, सामान जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का जो था सामान वो लूट गया है। किसकी दबाव में है आखिर नीतीश जी? अब नीतीश जी किसके दबाव में? आदमी किसी का दबाव में नहीं होता है, अपने किए का ही प्रायश्चित भुगतता है। लेकिन स्थिति आए दिन उनकी बिगड़ती जा रही है। देखिए, पिछले दिनों उन्होंने सेक्स एजुकेशन के बारे में इस तरह की बातें कही, इस बार फिर मांझी जी पर गुस्सा हो गए। मैं तो इसीलिए कहा होशो हवास अक्लो खिरद सब जा चुका है।